हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीग ऑफ कॉमर्स। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। अब हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे कि कैसे हम उन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने जो भी अकाउंटिंग पढ़ी है क्लास 11th में, वो सोल प्रोप्राइटर के अकॉर्डिंग पढ़ी है। वहां पे हम लोगों ने क्या क्या बनाना सीखा था? कैश बुक बनाना सीखा, ठीक है, जर्नल टू लेजर पोस्टिंग करी थी। जर्नल टू लेजर पोस्टिंग के बाद हम लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किया था, जहां पे हमने कैश बुक और पासबुक को मैच किया था। उसके बाद अगर कुछ गलती हो जा रही थी, ठीक है, अकाउंटेंट से, तो हम लोग उसका रेक्टिफिकेशन भी कर रहे थे। ठीक है, फिर आगे अगर कहीं पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था तो वहां पे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए, मशीन अकाउंट बनाए और मशीन की वैल्यू फाइंड करी। उसके बाद जैसे जैसे ईयर एंड हुआ, साल के एंड में हम लोग पहुंचे, तो हम लोगों ने अपने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट किया। तो प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने में हमारे लिए कौन सा अकाउंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था? वो था ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या करते थे? कुछ अकाउंट्स को यहाँ पे हम लोग डेबिट करते थे, कुछ अकाउंट्स को हम लोग क्रेडिट करते थे। ठीक है, उससे हम लोग एक बैलेंस बनाते थे, ठीक है, जो कि इक्वल होता था। ठीक है, टैली हो जाता था। अब इस स्टेटमेंट से हम लोग एक स्टेटमेंट और बनाते थे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट जिसको बोलते थे। ठीक है, अब ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या करते थे? यहां पे यहां पे देखो, इसमें सबसे पहली चीज हम क्या लिखते थे? टू ओपनिंग स्टॉक आ जाता था हमारे पास, परचेज आ जाता था। ठीक है, और जितने भी हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे वो सब के सब हम लोग क्या करते थे? डेबिट कर देते थे। और क्रेडिट में क्या आता था हमारे पास? सेल्स आता था, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आता था। ये सारे पॉइंट्स हम लोग जितने भी थे हमारे पास, लिखने के बाद हम लोग क्या करते थे? इनका बैलेंस करते थे। ठीक है, बैलेंस करने से जो हमें वैल्यू मिलती थी उसको हम लोग बोलते थे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यहां पे ही हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो जाता था। इसके बाद हम लोग इसी ग्रॉस प्रॉफिट को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करते थे। ठीक है, इसको हम लेके आते थे यहां पे। डेबिट ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट करते थे, और जैसे ही हम लोग इसको क्रेडिट करते थे, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते थे ग्रॉस प्रॉफिट की, तो ये हमारा क्या स्टार्ट हो जाता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो जाता था। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या करते थे? जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे वो सब के सब हम लोग क्या करते थे? यहाँ पे डेबिट करा लेते थे। ठीक है, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते थे हमारे? ऑफिस, शोरूम और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो भी हमारे होते थे, हम लोग उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते थे। और ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते थे? जो हमारे डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग होते थे, जैसे कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो वैल्यू फाइंड करते थे, जो हमारी वैल्यू निकल के आती थी जब हम लोग अकाउंट्स को बैलेंस करते थे, तो हमें इससे मिलता था नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे अब नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते थे? बैलेंस शीट में लेके जाते थे। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में हम लोग ऐड कर देते थे अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट होता था। ठीक है, नेट लॉस होता था तो हम लोग वही माइनस कर देते थे। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में क्या हो रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है, अब हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में लेके नहीं जा सकते हैं। हमें क्या करना है? इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, बांटना है। जितने भी पार्टनर हमारे पास हैं, हमें इस नेट प्रॉफिट को उनको उनके रेशियोज में डिवाइड कर देना है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में यही नेट प्रॉफिट एक अकेला ओनर लेके जा रहा था। अब पार्टनरशिप में कोई एक अकेला ओनर नहीं होता है, डिफरेंट ओनर्स होते हैं जिनको हम पार्टनर्स बोलते हैं। तो यहां पे कैसे हम इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वही चीज तुम्हें सीखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, अभी तक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग एक सेपरेट अकाउंट बनाने वाले हैं।
ठीक है। अब जो भी नेट प्रॉफिट हमारा जो डेबिट में आ रहा था हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है, टू नेट प्रॉफिट करके जो भी हम लोगों ने शो किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहां लेके आ जाएंगे, ठीक है, क्रेडिट में लेके आ जाएंगे, इधर शो करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा लास्ट अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया था नेट प्रॉफिट 1 लाख, यहां 1 लाख ले लेते हैं, ठीक है। अब ये 1 लाख रुपए हमें क्या करना है, बांटना है, ठीक है। अब यहाँ पे बांटने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर से उनकी डीड मांगते हैं, ठीक है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्टनर्स की कुछ डीड होती है, कुछ एग्रीमेंट होता है जिसके बेसिस पे उनको या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा होता है, या तो सैलरी मिल रही होती है, कमीशन मिल रहा होता है, बोनस मिल रहा होता है, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को चार्ज किया जा रहा होता है, उनसे लिया जा रहा होता है। तो अब हम यहाँ पे उनसे कहेंगे कि अपनी डीड दिखाओ, ठीक है। अगर उनकी डीड के अकॉर्डिंग उनको कुछ भी हमें और प्रोवाइड करना है एक्स्ट्रा, तो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इसी प्रॉफिट में से प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि डीड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अपनी फर्म में डीड देखी, ठीक है, और डीड में हमें मिला कैपिटल पे इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अभी हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना पड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पार्टनर थे ए और बी, हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स को प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस करने वाली जो चीज है वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग डेबिट क्यों कर रहे हैं, जबकि ये तो पार्टनर्स की इनकम है, ठीक है। और जो हम लोग ये अकाउंट बना रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो हम लोग बना रहे हैं फर्म्स की बुक में, ठीक है। तो जो भी चीज पार्टनर को दी जा रही है, जो भी चीज पार्टनर्स को फर्म दे रही है, वो फर्म के लिए क्या है, एक टाइप का एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, ठीक है, एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस टू फर्म। और इनकम टू पार्टनर, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, इनकम टू पार्टनर, ठीक है। सेम ऐसे ही हमने डीड देखी, किसी पार्टनर को हम सैलरी प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, मान लेते हैं हम बी को सैलरी प्रोवाइड कर रहे थे, तो टू सैलरी टू बी, हमने बी को सैलरी दे दी, ठीक है। तो बी की सैलरी भी क्या हुई, एक्सपेंस टू फर्म, और इनकम टू पार्टनर, ठीक है, पार्टनर के लिए इनकम हुई और फर्म के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस। तो यहां पे तुम लोगों को क्या याद रखना है कि जो भी पार्टनर की इनकम होती है फर्म के लिए क्या होती है, एक एक्सपेंस होती है, ऑपोजिट हो जाता है, फर्म की कोई भी एक्सपेंस पार्टनर के लिए इनकम, पार्टनर की कोई भी एक्सपेंस फर्म के लिए इनकम, ठीक है। सेकंड थिंग हमने डीड में देखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज किया गया था, पार्टनर दोनों थे, दोनों पार्टनर ने क्या किया था, फर्म से पैसे को विड्रॉ किया था, ठीक है। विड्रॉ करने पे क्या हो रहा था, फर्म इनसे इंटरेस्ट चार्ज कर रही थी, तो पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। तो जब पार्टनर से हम इंटरेस्ट ले रहे हैं एज अ फर्म, पार्टनर के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस, फर्म के लिए क्या हुआ, इनकम। क्रेडिट दिखा दो क्योंकि फर्म की इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। ए का इंटरेस्ट अलग, बी का अलग, इसको फिर हम लोग यहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे तुम्हें क्या देखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्सपेंस किसके लिए हुआ, पार्टनर्स के लिए, क्योंकि पार्टनर्स को पे करना पड़ रहा है, और इनकम किसके लिए हुई, फर्म के लिए, क्योंकि फर्म को ये पैसा मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए यहां पे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को फर्म अपने कौन से साइड पे दिखा रही है, देखो क्रेडिट साइड पे दिखा रही है, ठीक है। ये सारी चीजें लिखने के बाद, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया जो हमने नेट प्रॉफिट से कलेक्ट किया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की डीड में मेंशन था, हमने दे दिया, सैलरी डीड में मेंशन थी, ठीक है, हमने दे दी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी डीड में मेंशन था, पार्टनर से हमने ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है, जो भी यहाँ पे ये बैलेंस होगा, ठीक है, जो भी जिस अमाउंट से भी ये अकाउंट बैलेंस होगा, हम क्या करेंगे, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट के नाम से, ठीक है, ए और बी में, ठीक है। यहाँ पे हम इसको शो करेंगे और अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट को यहाँ पे क्लोज करेंगे, ठीक है। इसमें ये सारी की, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम कि ये सारी के सारे हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, ये हमारे आ रहे थे 80,000, ठीक है, और हमारा प्रॉफिट कितना था, 1 लाख रुपए का था, उसमें फॉर एग्जाम्पल हमने 2,000 रुपए का ये भी ऐड कर दिया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो हमारा जो
टोटल इनकम थी फर्म की कितनी हो गई थी 1,02,000, माइनस कर देंगे हम उसमें से 80,000, हमारे पास कितना बैलेंस बचेगा 22,000। 22,000 हम क्या करेंगे इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अगर कोई रेशियो नहीं है 11,000 बांट दो, ठीक है। यहां पे 22,000 हम लोग यहाँ पे शो करा देंगे, ठीक है। ये हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और तुम लोग को यहाँ पे देखना है कि अगर मान लो ये जो 1 लाख का जो प्रॉफिट था हमारा, ये सफिशियंट ना होता कि हम 80,000 पार्टनर्स को पे कर पाते, तो इस केस में हम लोगों के पास क्या ऑप्शन होता, जैसे कि हमारा जो प्रॉफिट होता ये 1 लाख ना होके प्रॉफिट हमारा 1 लाख ना होके अभी सिर्फ 60,000 होता, ठीक है। तो 60,000 प्लस 2,000 62,000, ठीक है। 62,000 में से क्या हम पार्टनर को 80,000 रुपए दे पाते, नहीं दे पाते। तो इस केस में हम क्या करते, जो भी यहाँ पे इनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का, वो हम क्या करते आउट ऑफ 60,000 ही दे देते, ठीक है। पूरा का पूरा 60,000 जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा था 62,000, वो हम सैलरी कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बना के दे देते, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए अब इसका एक हम लोग जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो उससे हमें और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए ये है अब हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास देखो 3 पार्टनर है MANN, ठीक है। तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसका नाम है मन लिमिटेड, MAN, ठीक है। जिसमें M की कैपिटल 80,000 है, A की 50,000 है और N की 65,000 है, ठीक है। इनका एक एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी है, मतलब अपना प्रॉफिट और लॉस ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5, 4 और 3 में, ठीक है। और थोड़ा सा अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, बिजनेस से पैसे को भी विड्रॉ किया है, ड्रॉइंग्स भी करी है। 7100 M की ड्रॉइंग है, 5300 A की ड्रॉइंग है, 6400 N की ड्रॉइंग है। नेट प्रॉफिट जो हो रहा है पूरे साल का 72,000 आ रहा है। अब ये नेट प्रॉफिट कहां से आया होगा, ये वाला, ये नेट प्रॉफिट जो होगा हमारे पास आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट जो आया है हमारा, ये नेट प्रॉफिट जो हमें मिला है 72,000 का, ये हमें मिला होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ पार्टनरशिप डीड भी बनाई गई है, ठीक है। डीड में क्या मेंशन्ड है, डीड में कुछ तुम्हारे पास 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट में क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो पार्टनर को 7%, ठीक है। 95,100 सैलरी दे दो पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर लो 5% और 13,000 का रिजर्व बना दो। इसके बाद जो भी हमारा पैसा बचेगा वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके एग्रीड रेशियो में। एग्रीड रेशियो कितना है, 5:3:4 है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग क्या देखेंगे, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। उसके लिए हम लोग कॉलम्स बना लेते हैं, ठीक है। इसको साइड में कर देते हैं यहाँ पे। तो यहां पे देखो कॉलम्स में कोई चेंज नहीं है, जैसे हम लोग 11th क्लास में लेजर अकाउंट बना रहे थे वही लेजर अकाउंट हम लोग यहां पे भी बनाएंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। कोई भी यहां पे फॉर्मेट में चेंज नहीं होगा। ऊपर हेडिंग लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि यहां पे हम लोग एप्रोप्रिएशन करेंगे, ठीक है। इसमें ये हो गया हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, देखो जो भी हमारा नेट प्रॉफिट था, ठीक है, इस साल का 72,000, वो सबसे पहले हम लोग कहां लेके आएंगे, क्रेडिट साइड पे लेके आएंगे। इसमें बाई P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसमें 72,000। अब यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, डीड्स को चेक करने वाले हैं। ये जो पॉइंट्स गिवन है ये पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, डीड में मेंशन है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जा रहा है 7% पर एनम, तो किस पे निकालेंगे हम लोग,
कैपिटल देखो कितनी है, m की कैपिटल 80,000 है, a की 50,000 है और n की 65,000 है। इसको ले आओ इस साइड पे, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन में डेबिट करेंगे, क्योंकि ये फर्म का क्या है, एक एक्सपेंस है। जो फर्म पार्टनर्स को यहाँ पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है वो फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। तो जितने भी खर्चे, एक्सपेंसेस, लॉसेस होते हैं हम लोग किधर दिखाते हैं, डेबिट साइड दिखाते हैं, ठीक है। तो 7% हमें कैलकुलेट करना है 80,000 का, 8 7 5600, ठीक है। नेक्स्ट 7% ऑन 50,000, 7 5 3500, ठीक है। फिर 7% जो है वो 65,000 का हमें कैलकुलेट करना है, तो 65 इंटू 7 अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास आएगा 4550, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग टोटल करेंगे और बाहर कॉलम में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। इन तीनों को सम करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 13,650, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये। सेकेंड, 9500 पर एनम सैलरी टू बी पेड टू पार्टनर्स। पार्टनर को सैलरी भी प्रोवाइड करी जा रही है, 3 पार्टनर है हमारे पास, ठीक है। क्या करना है, इंटू 3, ठीक है। 9500 पर एनम जो सैलरी है वो पार्टनर्स की है, तीनों पार्टनर की है, ठीक है। अगर हम 9500 ले जाके लिख देंगे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, 95 इंटू 3 करना है। यहां पे लिखेंगे टू सैलरी टू पार्टनर, ठीक है। 9500 इंटू 3 हम लोग करेंगे, ठीक है। 95 इंटू 3 करने पे हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 28,500, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा जो हो गया कंप्लीट हो गया, सैलरी हमने दे दी पार्टनर्स को। अब हमें पार्टनर से लेना क्या है, पार्टनर ने ड्रॉइंग करी थी देखो 7100, 5300 और 6400 की, इस पे फर्म इनसे 5% का इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। तो इंटरेस्ट चार्ज अगर फर्म कर रही है पार्टनर से, तो फर्म के लिए क्या हो गया, ये एक इनकम हो गई। तो फर्म इसको कहां शो करेगी, अपने क्रेडिट साइड पे शो करेगी, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। एम, ए और एन तीनों से चार्ज करेगी, ठीक है। 5% ऑफ 7100, ठीक है। 7100 का हम लोग 5% कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आएगी वैल्यू 355, ठीक है। नेक्स्ट 5% ऑफ 5300, 5300 का 5% 265, ठीक है। 5% ऑफ 6400 320, तीनों को ऐड कर लो, ठीक है, और बाहर ट्रांसफर कर दो। तीनों की वैल्यू आएगी ऐड करने पे 940, ठीक है। देखो जितने भी डीड थी, अच्छा एक पॉइंट रह गया, फोर्थ वाला, रिजर्व क्रिएट करना है, ठीक है। रिजर्व क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिजर्व भी एक हमारा एप्रोप्रिएशन होता है, ठीक है। 72,000 मतलब जितनी भी हमारी इनकम क्रिएट हुई है एप्रोप्रिएशन में, उससे हम रिजर्व को भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। 13,000 का हमें रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है, तो टू ट्रांसफर टू रिजर्व 13,000, ठीक है। ये हम लोगों ने अपने एप्रोप्रिएशन से रिजर्व को भी क्रिएट कर लिया। अब हमारे पास देखो कोई भी डीड के अकॉर्डिंग कोई भी हमारे पास पॉइंट नहीं है जो हमें पार्टनर को देना है या फिर पार्टनर से लेना है। अब हमें क्या करना है, बस इस अकाउंट का बैलेंस करना है, ठीक है। चलो 72,000 इधर है, 940 है, तो 72,940 क्लोज करेंगे दोनों साइड पे, ग्रेटर अमाउंट से क्लोज करते हैं, और इस अमाउंट को, इन तीनों अमाउंट को हम क्या करेंगे, इससे डिडक्ट करेंगे, जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा प्रॉफिट है एप्रोप्रिएशन का, ठीक है। और उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, एम, ए और एन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। 72,940 माइनस 13,650, 28,500 और 13,000 माइनस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17,790, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, देखो अभी काम हमारा यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट आया है तीनों में डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, जिसका हमें रेशो गिवन है क्वेश्चन में 5:3:4। क्या करना है अब इसका, देखो 5, 3 और 4 का जो रेशियो है सबका सम कर दो, 5 + 3 + 4 5 और 3 8 और 4 12,
डिवाइड कर दो, ये तीनों का रेशियो हो गया एम, ए और एन का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा प्रॉफिट आया है, एम को कितना इसका पार्ट मिलेगा, 17,790 मल्टीप्लाइड बाई एम का शेयर 5/12, ए का शेयर 17,790 इंटू 3/12, एन 17,790 मल्टीप्लाइड बाई 4/12। ठीक है, जो भी वैल्यू हमारी आएगी वो एक एम में यहां आ जाएगी, ए में यहां आ जाएगी और एन में यहां आ जाएगी। और ये काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसको आप लोग करेंगे और यहां पे पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अब जर्नल एंट्रीज पे फोकस करेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग अपने इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जर्नल एंट्रीज में यहाँ पे पोस्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो हम लेजर अकाउंट बनाएंगे, लेजर अकाउंट से ही हम लोग क्या करेंगे, इसी से हम लोग जर्नल बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप अकाउंटिंग में यहाँ पे जर्नल से लेजर बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन लेजर से जर्नल में पोस्ट करना वो इजी हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जर्नलाइज करेंगे अपने सारे ट्रांजेक्शन को। ठीक है।